हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 यानी कि चैप्टर 8 का जो आपका लिखे देखिए सामने दिखाई दे रहा है कि त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल किया जाएगा जो आपको यूपी बोर्ड 2024 में जितने विद्यार्थी देखिए हेडिंग इसमें पढ़ा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 में जितने विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उन लोग के लिए यह वीडियो है। इसमें पूरा एक्सरसाइज का टोटल सवाल को सॉल्व नहीं किया जाएगा। इसमें लगातार कई वर्षों से जो पूछा गया प्रश्न को जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं, उस प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा और 5 से 6 सवाल को इसमें लगाया जाएगा, जिसको आप तैयारी करिए, 2-3 बार लगा लीजिएगा। इसमें ज़्यादातर उम्मीद है, 95% उम्मीद है कि आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। ये एक संभावना के साथ बनाया जा रहा है, इसको आप तैयारी करते हैं तो शायद उम्मीद है परीक्षा में आ सकता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने फार्मूला है उसको पिछले वीडियो हमने पूरा कवर किया। पूरे फार्मूलों को एक वीडियो में केवल फार्मूला बताया गया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का हमने लिंक दे दिया है, कृपया जा करके आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब आकर के आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें के सवाल जो सॉल्व किया जा रहा है आपको अच्छे से समझ में आएगा। अन्यथा इसमें कुछ कंफ्यूजन आपको रह जाएगी क्योंकि फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा। तो अब कौन फार्मूला कहाँ पर रखा जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो आप सबसे पहले जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, आप उसको देखिए, तब आकर इस वीडियो को देखिए। इस प्रश्न को आप कोशिश करिए कम से कम 2-3 बार अपने रफ पर लगाने के लिए। उम्मीद है इस प्रश्न में से कोई कुछ प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। ठीक, तो चलते हैं। इसमें सबसे पहले 3-4 प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो आपका पहला प्रश्न इसमें दिया है, कह रहा है कि यदि, अपनी किताब में देख लीजिएगा, इसमें प्रश्न पूरा नहीं लिखा जाएगा। जैसे प्रश्न बोला है कि यदि साइन ए बराबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि साइन मान बताइए। ठीक, ये आपका लघु उत्तर में प्रश्न को पूछेगा 1 या 2 नंबर का। एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें बोला है साइन ए बराबर, तो साइन का जो आपका मान होता है यह होता है लंब बटा में कर्ण। ये होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि इसमें लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। लंब हो जाएगा 3, यानी कि लंब आपका हो जाएगा इसमें 3 और कर्ण आपका हो जाएगा ये 4, जिसका जो मान दिया उसको लिखा गया है। अब इसमें एक चीज आपको गायब है, जो आधार इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसका आधार निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसका आधार निकालना है, तो उसका हम फार्मूला बता दिए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र से, यानी ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण का मान आपका दिया है 4, इसमें कर देंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग दे दिया है कितना 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। आधार निकालना तो आधार को छोड़ देंगे, आधार को सेम रहने देंगे। 4 की स्क्वायर यानी 4 का वर्ग करते हैं तो ये आपका होता है 16 बराबर 3 का वर्ग करते हैं होता है 9 प्लस में आधार का स्क्वायर। 9 बराबर किधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, 16 माइनस में 9 बराबर में आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटेगा तो आपका बच जाएगा ये 7। आधार बराबर ये हो जाएगा रूट में आपका 7, यानी आधार का मान निकलेगा रूट में 7। ये आपका जो मान दिया था। अब इसे हमको निकालना है कॉस ए और टेन ए का मान। सिंपल सा देखिए, अब हमको निकालना है कॉस ए और इसमें निकालना है टेन ए का मान। तो कॉस ए का फॉर्मूला आपका हो जाएगा आधार बट्टा में कौन, आधार यानी आधार निकाले हैं रूट में 7 और कर्ण निकाले हैं लोग। देखिए इसमें कर्ण पहले से दिया है कितना आपका, ये हो जाएगा 4। सेम उसी प्रकार ये टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार। तो लंब आपका दिया है, देखिए लंब दिया है 3, ऊपर लिख देंगे 3 और नीचे आधार निकाले रूट में कितना 7। बस यही आपका 2 आंसर हो जाएगा। ये आपका पूछा था। सेम इसी तरह एक और इसमें एग्जाम्पल दिया आपका सवाल, इसमें बोला यदि सेक थीटा बराबर, अगला सवाल आपका दिया है दूसरा नंबर का, बोला यदि इसमें सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें समझते हैं सेक।
सेक का मान आपका होता है, सेक होता है आपका कॉस के उल्टा होता है, तो कॉस का आधार बटा में कर्ण है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, यानी कि 13/12। के फार कर्ण, के लिखा जाएगा तो कर्ण समझिएगा, ए लिखेंगे तो आधार समझिएगा, और एल लिखेंगे तो उसको लंब समझिएगा, जिसमें के बराबर दे दिया √3, ए बराबर दे दिया है 12, एल को मान को निकालना है, एल का मान निकालना है, तो फिर वही काम करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से एल का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की प्रमेय से ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब समझिए, इसमें कर्ण का मान आपका दिया है 13, तो हम यहाँ पर कर देंगे 13 का वर्ग। लंब का मान तो निकालना है, दिया ही नहीं है तो लंब को रहने देंगे, लेकिन आधार का मान दिया इसमें 12, ये हो जाएगा 12 का वर्ग। 13 में 13 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस में 12 में 12 से गुणा करते ये हो जाएगा 144। 144 बराबर को उधर प्लस में है, यदि बराबर किधर इसको भेजते हैं तो ये चिन्ह को परिवर्तन कर देगा, यानी पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, ये हो जाएगा 169 माइनस में 144 बराबर हो जाएगा एल का स्क्वायर। अब 169 में से 144 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 बराबर में एल का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, यानी रूट में हो जाएगा आपका 25। अब 25 का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणे 5, रूट है तो 2 का जोड़ा लगाएंगे, 5 बाहर निकलेगा, लंब आपका निकल जाएगा इसमें कितना 5। अब हम ये समझते हैं कि त्रिकोणमिति का टोटल 6 अनुपात होते हैं, तो 6 अनुपात में से आपका एक ही अनुपात इसमें दिया हुआ सेक थीटा, बाकी 5 जो बचा है, 5 जो आपका क्या क्या बचा है, साइन थीटा बचा है, कॉस थीटा बचा है, टेन थीटा बचा है, और कोसेक थीटा बचा है, कोसेक थीटा, एक आपका बच गया कॉट थीटा, क्योंकि इसके बाद सेक होता है तो सेक वाला मान आपको यहाँ पर पहले से दे दिया है। प्रश्न आपका बोला था कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो त्रिकोणमिति के शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालने के लिए, तो एक तो आपका दे दिया है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो एक और मान आपको नहीं दिया था उसको निकाल लिया लोग, यानी लंब आपको नहीं पता था, अज्ञात था, तो लंब निकाल लिया गया है। उसके बाद से ये बचा आपका 5 यह मान, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूले को हमको समझना पड़ेगा, इसका फार्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका होता है साइन का, साइन का होता है लंब बट्टा में कौन होता है, कॉस का होता है आधार बट्टे में कौन होता है टेन का, टेन का उल्टा टेन का होता है लंब बट्टा में आधार, कोसेक का उल्टा यानी कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा लंब बट्टा में, सॉरी कौन बट्टा में क्या हो जाएगा ये लंब, और कॉट का हो जाएगा आधार बट्टा में लंब। इस तरह का इसका फार्मूला हो गया। अभी तक ये फार्मूले में आपको कंफ्यूजन है, तो हम बोले हैं शुरुआत यहाँ पर आपका दिया है, जो मान दिया उसको इसमें रख देंगे, जैसे आपके सामने देखिए ये टोटल को जो मान दिया उसको बस वहां पर रखना, बाकी आपका आंसर हो जाएगा। लंब दिया है 5, ये हो जाएगा आपका 5, कौन दिया है इसमें देखिए 13, तो यहाँ हो जाएगा 13। फिर देखिए दूसरा काम, ये तो ये हो गया साइन का मान आपका हो गया, ठीक। कॉस के लिए चलते हैं, तो आधार दिया है, आधार दिया है 12, तो यह 12 हो गया। कौन आपका दिया है, कौन दिया है 13, तो नीचे आपका हो जाएगा 13, इसका मान हो जाएगा। देखिए टेन थीटा, टेन थीटा पर लंब बट्टा में आधार आपका दिया है, तो लंब दिया है कितना, देखिए इधर निकाले हम 5, लंब है आपका ये 5, आधार निकाले हमने दिया आपका 12, बस मान को आपको उठा कर बस वहां पर रख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह देखिए कौन कितना दिया है, तो कौन दिया है 13, लंब निकाले हम 5, तो ये हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ पर देखा जाए तो आधार है 12, आधार है 12, लंब आपका निकाले हम लोग 5, तो ये हो जाएगा आपका 5। इस तरह का यह प्रश्न का ये संपूर्ण उत्तर हो गया, ये 5 आपको जो निकालना था, ठीक। तो सेम इसी प्रकार तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, जिसको उम्मीद है बोर्ड परीक्षा में ज्यादा आने का। ये समझिए कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 1-2 बार लगा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इसको लगा लेंगे तो इस तरह का जितना इससे संबंधित जितना प्रश्न बनेगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल इसमें दिया है, ये समझिएगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के लिए इस प्रश्न को आप जरूर 2 से 3 बार लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि यदि क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को किताब से मिला लीजिएगा। लिखा है यदि 3 कॉट ए बराबर, यानी कि 3 कॉट ए बराबर 4 हो, 4 दिया है, तो जांच कीजिए, यानी हमको जांच करना है 1 माइनस में 10 ए
बटा में 1 प्लस में 10a बराबर आपको कॉस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a है या नहीं है। ठीक, यह क्वेश्चन यानी कि ये समझिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार लगा लीजिएगा और इसमें आप देखिए यह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इसी की सहायता से सबको सॉल्व करना है। ये आपका यानी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मिलाना है, मैच कराने के दोनों के आंसर एकदम सेम आता है तो सत्य है, नहीं आता है तो असत्य है। देखिए सबसे पहले समझते हैं, ये 3 आपका गुणन है, बराबर को उधर इसको भेजते तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कॉट ए बराबर 4 बट्टा में ये हो जाएगा आपका 3, कॉट ए बराबर हो जाएगा 4 बट्टा में 3। ठीक है, कॉट ए बराबर 4 बट्टा में 3। कॉट का सूत्र होता है आधार बट्टा में लंब, आधार बट्टा में लंब, यानी 4 बट्टा में 3। अब इसमें आधार तो आपका पता है 4 बट्टा 4 हो गया, लंब इसमें हो जाएगा 3। कौन हमको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, कौन हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो इसका होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण का मान यहाँ पर निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। लंब आपका दे दिया यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, आधार दिया है 4 का होल स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग आपका हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। 16 ना कितना हो जाएगा ये 25, ये का स्क्वायर हटाने के रूट में क्या हो जाएगा ये 25। अभी यहाँ पर निकाले थोड़े इसके पहले 25 का वर्गमूल यानी 5 गुणे क्या हो जाएगा ये 5, वर्गमूल इसका निकल जाएगा के बराबर में 5, ये निकल गया आपका के का मान, के का मान निकल गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है, यदि बराबर होता है तो तीनों मान इसमें निकल गया। अब हमको सिद्ध करके बताना है कि यह लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। यदि यह वाला मान इसके बराबर हो जाता है तो सत्य है यानी कि सही है, यदि बराबर नहीं होता है तो यह सही नहीं है। ठीक है, तो सेम इसी तरह यहाँ पर ये 10 का स्क्वायर दिया है, 10 का स्क्वायर दिया है, यह 10 का स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब मान को रखते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 का मान होता है लंब बट्टा में आधार का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर नीचे 1 प्लस में लंब बट्टा में क्या हो जाएगा ये आधार का होल स्क्वायर बराबर। इसमें देखते हैं कॉस का मान होता है कॉस ए, तो कॉस का मान होता है आपका कर्ण बट्टा में सॉरी लंब बट्टा में कर्ण का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब बट्टा में कर्ण का होल स्क्वायर, यानी कि अभी तक ये फॉर्मूला लिखा गया है। अब इसमें इसमें जो मान आपका दिया, लंब भी दिया, कर्ण भी दिया और आधार भी दिया है, इसको बस उठा के इसके जगह पर रख देना है। जैसे देखते हैं हम यहाँ पे 1 रहेगा माइनस में लंब देखिए कितना निकला है, लंब दिया है 3, 3 बट्टा में आधार कितना है आपका 4, 4 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक, उसी तरह ये आपका हो जाएगा बटे में 1 प्लस लंब दिया है 3, आधार दिया है 4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आधार आपका दिया है 4 और कर्ण दिया है 5 का होल स्क्वायर, आधार लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 5 का होल स्क्वायर। ठीक, तब यहाँ पर गुणा करते हैं हम लोग, इस तरह का आप चिन्ह लगा सकते हैं, इस तरह के चिन्ह को आप लगा सकते हैं। 1 माइनस में 3 का वर्ग 3 त्रिकोण बट्टा में 4 चौका 16 हो जाएगा, उसी तरह नीचे गुणा करते हैं तो 1 रहेगा प्लस में 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और इस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा ये 16 बराबर। देखिए अब रही बात इससे गुणा करते हैं। ठीक, इससे गुणा करते हैं तो 4 का वर्ग आपका हो जाएगा 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, माइनस में 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, सिंपल सा बात है। अब इसमें हम गुणा करेंगे 16 करना 16 माइनस में 9 बट्टा में 16, उसी तरह नीचे 16 करना 16 प्लस में 9, 16 प्लस में 9 बट्टा में ये 16 हो जाएगा बराबर। हर तो बराबर है, देखिए जब किसी भी संख्या के नीचे का हर आधार एक समान हो तो चिन्ह के अनुसार इसको जोड़ या घटा देते हैं, बस नीचे का आधार एक समान होना चाहिए। ठीक, चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा देते हैं या गुणा कर देते, जो करना होता कर देते, बस नीचे का आधार एक समान होना चाहिए। 25 से हम उतार देंगे और 16 माइनस कितना हो जाएगा ये 9, 16 से 16 कट जाएगा, बचेगा आपका 16 माइनस में 9 बट्टा में 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा ये 25 बराबर। इस दोनों को हम जोड़ेंगे घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 बट्टा में 25 और इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 बट्टा में 25, यानी दोनों आपका मान क्या है ये बराबर है। इस प्रकार से यह वाला आपका मान जो है सत्यापित है, यानी कि यह बराबर है। ठीक, इस प्रकार का। ठीक, फिर से समझ लीजिएगा कि इस तरह के मान को सबसे पहले आप जो मान दिया है ये गुणा है, बराबर को उधर भेजे ये भाग में हुआ है,
और तब जाके इस मान की सहायता से जो आपका इसमें आपका जो गायब था, यानी कि लंब और आधार दिया है, कर्ण गायब था, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने कर्ण निकाल लिया। और कर्ण निकाल लिया तो बस ये फार्मूला की जगह पर रख दिए हैं, और दोनों को एक के साथ सॉल्व किया गया, दोनों को मान आपका सेम आया तो लिख देंगे सत्यापित है। यदि बराबर नहीं आया होता तो लिख देते सत्यापित नहीं है। ठीक, तो सेम इसी तरह अगला आपका सवाल दिया है, एक और सवाल एग्जाम में पूछा है, एनसीईआरटी पैटर्न का उत्तर प्रदेश 2019 में ये पूछा है प्रश्न। उम्मीद है इस बार आने के, समझ लो कि 95% प्लस चांस है कि इस बार आपका बोर्ड परीक्षा मानेगा। कह रहे एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, समकोण है, यानी कोण बी, बी समकोण है, समकोण है, कोण बी आपका समकोण है, समकोण है। फिर इसमें बोला कि यदि टेन ए बराबर, टेन ए बराबर एक, टेन ए बराबर एक तो सत्यापित कीजिए कि, यानी हमको सत्या साइन ए इंटू कॉस ए बराबर में एक होता है, यानी इसको हल करके हमको आंसर एक लाना है, यानी इसको सत्यापित करना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। देखिए एकदम सिंपल प्रश्न है, आसान है। कह रहे एक त्रिभुज अब बनाइए, एक त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, एक त्रिभुज, ये हो गया आपका त्रिभुज। ठीक, ये आपका हो गया त्रिभुज, जिसमें कह रहा है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का, समकोण मतलब 90 अंश का, ये आपका बी है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ए और यहाँ पे सी, जिसमें टेन ए बराबर, टेन ए बराबर यहाँ पर फिर लिख देते हैं, टेन ए बराबर दिया है एक, यानी कि टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में आधार, तो एक बटन फिर नीचे क्या मान लेते हैं एक, नीचे कुछ नहीं रहता है, तो किसी भी संख्या के आधार कम से कम एक होता है। ठीक है, मान लिए, यानी ये भी आपका हो जाएगा एक और ये भी हो जाएगा एक, बचा आपका कौन, बड़ा भुजा, उसको निकालते हैं, यानी एल बराबर एक, ए बराबर भी एक, बचा भाई के का मान, तो के बराबर आपको निकालना है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो इसमें आपका ये मान होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। देखिए एक का स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लंब और आधार दोनों एक ही है, एक का वर्ग एक हो जाएगा, एक का वर्ग एक हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे दो हो जाएगा, ये का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में क्या हो जाएगा, ये दो। ये तो आपका निकल गया के का मान कर्ण। अब हमको इस दोनों को सॉल्व करके बताना है क्या इसका आंसर एक आता है या नहीं आता है। चलिए यहाँ पर लगाते हैं। देखिए ये आपका दिया है दो, दो रहेगा, इस साइन का मान होता है लंब बट्टा में कर्ण, वो भी रहेगा, इंटू का मतलब गुणा होता है, वो भी रहेगा, कॉस का मान होता है आधार बट्टा में कर्ण, ये भी रहेगा, बराबर हमको एक लाना है। इसको दोबारा में यहाँ पर नहीं उतारा है क्योंकि सामने ही दिखाई दे रहा है, यानी समझिए कि दो उतार दिया गया, जिसका जो मान होता है उसको रख दिया गया है। अब हमको ये काम करना है कि ये जहाँ जहाँ जो मान दिया उसके जगह उस मान को उठा कर रख देना है, और फिर से जो कटने वाला काट देंगे, बाकी तब का मान आ ही जाएगा। जैसे ये आपका दो गुण एल, लंब आपका दिया है एक, एक बटे में कौन आपका निकाले हैं रूट में दो, रूट में दो, फिर गुणा करेंगे आधार, आधार आपका दिया है एक बटे में कौन, कौन हमारा दिया है रूट में कितना दो, बराबर में हल करके एक आंसर आना है। तो आंसर आपका आ चुका है। देखिए दो से गुणा करेंगे, दो एक ने दो, फिर दो ने दो, ऊपर से दो रहेगा, और रूट से रूट में गुणा करते हैं, यदि रूट के अंदर का मान सेम है और रूट भी मान सेम है, तो रूट से रूट में गुणा करते हैं तो रूट को हटा देते हैं, यानी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा, दोनों सेम माने तो रूट हट जाएगा, केवल आपको बचेगा दो बराबर में एक। यदि आप रूट को नहीं हटाना चाहते हैं तो गुणा करेंगे तो दो दूना चार हो जाएगा, वो चार रूट में रहेगा, और चार के वर्गमूल रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका भी आंसर आता है दो, यानी किसी तरह इस दोनों का मान आपका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दो, और दो से दो एक बार में कट जाएगा, यानी एक आपका बराबर हो जाएगा एक के। इस प्रकार ये आपका हो गया प्रूव्ड, ये हो गया आपका प्रूव्ड। सो एल इसमें का राइट हैंड साइड जो होगा वो आपका बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड के, दोनों आपका इक्वल होगा। ठीक, इस प्रकार का ये आपका एक्सरसाइज 8A में, यानी 8.1 में जो हमारे नजर में कुछ चांसेस है बोर्ड परीक्षा में आने के लिए, उसको बता दिया गया। बाकी सवाल को आप 2 से 3 बार लगा लीजिएगा, एकदम सिंपल है, आप एक ही बार यदि मन से लगाते हैं, सूत्र आपको याद है तो एक ही बार में आपको लग जाएगा ये, और दोहरा लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 में का, केवल इसी प्रकार का प्रश्न 5 से 6 प्रश्न लेकर आएंगे, 2-3 किताबों से मिला करके, जो आपको परीक्षा में पूछने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। यदि आप केवल उसको तैयारी करते हैं, उसको 2-3 बार रफ में लगाते हैं, तो उम्मीद है कि आपको मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक, तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने
ये जितने फार्मूला वाला वीडियो बनाया गया, यदि आपने उसको नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसको देखिए, तब जाकर इस वीडियो को आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा।